इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग लगने से 14 नौमौलूद जाँ-बहक। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक आग नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी है। इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। जिले इंतजामिया के मुताबिक आग पिम्स अस्पताल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर लगी। इमदादी सरगर्मियों के अमल में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। IG इस्लामाबाद का पिम्स अस्पताल का दौरा, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। महबूब किब्रिया खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का जश्न मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। हर सू खुशियों की बहार है। मुल्क भर की मसाजिद में दिन का आगाज कुरान ख्वानी से हुआ। नमाज फजर के बाद वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पाक फौज की जानिब से दिन के आगाज पर तोपों की सलामी पेश। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की गई। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में आबनाए हुर्मुज से मुतल्लिक नेविगेशन भी शामिल। मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी की मुकम्मल आज़ादी फराहम की जाएगी। ईरान और पाकिस्तान में मौजूद जराए ने नई जंगबंदी की तस्दीक की। जंगबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा चंद रोज में मतवक्के। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। तर्जुमान ईरानी सदारती दफ्तर सैयद मेहदी तबातबाई ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। फील्ड मार्शल ने सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। दौरे के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल से टेलीफोनिक रब्ता। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी सूबा शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर्स ही योंग यो से मुलाकात हुई। पंजाब और शिनजियांग सूबों के दरमियान इक्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग पर बातचीत हुई। दोनों सूबों में ज़राअत, सन्नत, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। और क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? 92 न्यूज़ की खुसूसी मुहिम छोटे सूबे मजबूत पाकिस्तान में अवाम की भरपूर शिरकत। 92 न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऑनलाइन वोट करने वालों की तादाद 1,70,000 से तजावुज़ कर गई। मजीद वोटिंग जारी, जल्दी करें, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें। आप भी कौमी जिम्मेदारी अदा करें, ऑनलाइन वोट करें या व्हाट्सएप पर अपनी राय दें। ऑनलाइन वोटिंग का आज आखिरी रोज़। अवाम रात 12 बजे तक ऑनलाइन वोट कर सकते हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुँचा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहिदे पर अमरीका की वापसी और आबनाए हुर्मुज में ईरानी इंतज़ामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ओमान और ईरान के वज़राए ख़ारिजा की तेहरान में मुलाकात। आबनाए हुर्मुज के ज़रिए महफूज बहरी आमदोरफ्त की बहाली की अहमियत पर जोर। मुश्तरका अलामी के मुताबिक दोनों ममालिक की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों रहनुमाओं ने आबनाए हुर्मुज से मुतालिक लाहे अमल पर भी तबादला ख्याल किया। आर्जी बहरी राहदारी और बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए मनसूबा शुरू करने पर बातचीत हुई। फ़रीक़ैन के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान के सरकारी टीवी पर ट्रंप के बेटे को कत्ल की धमकी देने से मुतालिक वीडियो नशर। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने बैरन ट्रंप को धमकी आमेज वीडियो का नोटिस ले लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बैरन ट्रंप को कत्ल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात की निशानदही की। वीडियो में न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर को भी मुमकिन मकाम करार दिया गया।
बैरन ट्रंप के कत्ल पर $10 मिलियन इनाम का जिक्र भी किया गया। सीक्रेट सर्विस ने धमकियां में इस वीडियो की तहकीकात शुरू कर दी। ईरान ने अपना हॉर्मज़ से मुतालिक मौक़िफ़ अमरीका तक पहुंचा दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शराइत और मौक़िफ़ से पाकिस्तान के जरिए अमरीका को आगाह किया गया। ईरानी शराइत में इस्लामाबाद मुआहदे पर अमरीका की वापसी और अपने हॉर्मज़ में ईरानी इंतजामात से मुतालिक आर्टिकल 5 समेत दीगर शिकों पर अमल दरामद शामिल है। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। स्पेस फोर्स के जरिए अपना हुर्मस के हर इंच को देख रहे हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि ईरान में इंसानी बहरान गैर मामूली शिद्दत इख्तियार कर चुका। ईरान में जारी कत्ल गारत फौरी तौर पर रुकना चाहिए। ईरान फौज के बड़े हिस्से को तनख्वाहें नहीं दे रहा। सदर ट्रंप का अपना हुर्मस से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। कहा, अगर ईरान ने नई बारूदी सुरंगें बिछाई तो इन्हें तबाह किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग का अपना हॉर्मज़ पर कंट्रोल और तरसील शुरू होने का दावा। कहा, अमरीका ने ईरान पर हमले बंद नहीं किए, जरूरत पड़ी तो मजीद कार्रवाई करेंगे। अमरीकी मौशी पाबंदियां मौसर हो रही हैं, ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना होगा। अमरीका का ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। ईरान के 60 से ज्यादा अफराद और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। ईरानी न्यूक्लियर, मिसाइल और ऑयल सेक्टर से मुंसलिक अफराद पर पाबंदियां लगाई गई। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। ईरान को मुआशी सहारा देने वाले ममालिक को भी निशाना बनाने की धमकी। अमेरिका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। अमेरिकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर मईशत अली मदनी ज़ादा का अमेरिका की जानिब से ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियों के ऐलान पर जवाब। कहा, अमेरिका अपने मकासद में कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी मनसूबाबंदी के पेश नज़र ईरान माशी मुस्तकबिल की प्लानिंग कर चुका। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ने रद्द-ए-अमल दिया कि मौजूदा दौर में माशी जंग सबसे अहम मार्का बन चुकी। दुश्मन पाबंदियों और माशी हरबों से ईरानी शहरियों पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी फौज और हुकूमत एक पेज पर है। उधर ईरानी फौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल से भी जंग लड़ने के लिए तैयार है। ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। हर जाहिरियत का दंदान शिकन जवाब देंगे। दुश्मन को नाकाम बनाकर शिकस्त का मजा चखाएंगे। कतर ने ईरान पर अमरीकी पाबंदियां यकतरफा करार दे दी। तर्जमान कतरी वजारत खारजा ने कहा, कतर मसले के हल के लिए सालसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन का ईरान पर पाबंदियों के असरात से निमटने के लिए इक़दाम का ऐलान। तर्जमान के मुताबिक ईरान से चीन का ताल्लुक आलमी कानून के दायरे में होता है। चीन अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹1.12 और डीजल ₹1.11 फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹343.10 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹371.80 फी लीटर हो गई। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली का अदालती हुक्म। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एतराज दूर करके तौहीन अदालत की दरखास्त दोबारा दायर कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत दरखास्त का नंबर अलॉट कर दिया। रजिस्ट्रार ने तौहीन के मुर्तकिब अफराद को इल्जामात की फहरिस्त ना भेजने का एतराज लगाकर दरखास्त वापस कर दी थी। पीटीआई ने बानी चेयरमैन को शिफा अस्पताल मुंतकिल ना करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को फरीक बनाया गया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और दीगर को भी फरीकैन में शामिल किया गया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई की सेहत बहुत ज़रूरी है। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात कराने का भी मुतालबा।
बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने उज़मा खान की जल्द समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तौहीन अदालत केस को 16 सितंबर के मरकजी केस के साथ सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत के बहुत से मुकदमात पहले से ज़ेर इल्तिवा हैं। सुप्रीम कोर्ट पॉलिसी के मुताबिक मुकदमे को पहले मुकर्रर नहीं किया जा सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से अडियाला जेल में फैमिली की मुलाकातें। बानी पीटीआई से उनकी बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। मुलाकात के बाद नौरीन नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। बुशरा बीबी से भाभी मेहरुन्निसा और बेटी कौरसम मानिका की अडियाला जेल में मुलाकात। ऑपोजिशन जमातों का राबिते और मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। पीटीआई ने JUI को ऑपोजिशन इत्तेहाद में खुशामदीद कहा। मुतहदा ऑपोजिशन के क़याम और मौलाना फजलुर रहमान की शमूलियत के फैसले की तौसीक। मुतहदा ऑपोजिशन के पहले बाज़ाबिता मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पार्लियामेंट में मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। ऑपोजिशन ने मुतालबा किया कि आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी यकीनी बनाई जाए।